प्रश्न है आपका पांचवा, कह रहा है फलन f(x) आपको ये दे रखा है, उसके लिए कह रहे हैं के लिए सिद्ध कीजिए कि f'1 बराबर आपका 100 f'0 होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर f(x) को क्या करते हैं, माना f(x) को f' मान लेते हैं, ठीक है, बराबर आपका x की घात 100 बटे 100, ठीक है। इसको अलग अलग कर लेते हैं, यहाँ पर अलग अलग करके लिख लेते हैं स्टार्टिंग से। तो 1/100 अलग कर लिया, तो x की घात 100 अलग हो गया, ठीक है, प्लस 1/99 अलग और x की घात 99 अलग, प्लस डॉट 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 डॉट, प्लस 1/2 अलग, x की घात 2 अलग। ये x तो x है और 1 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पे लिखेंगे बेटा कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा आपका ये 1/100 तो अलग हो गया, ये हो जाएगा d/dx x की घात 100 प्लस 1/99 d/dx x की घात 99 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 d/dx x की घात 2 प्लस d/dx, और ये हो जाएगा आपका x प्लस d/dx और ये 1, ठीक है। आगे हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/100। इसका जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपको मैंने सूत्र बताया था, पहला सूत्र जो वीडियो में बताया था शुरुआत में, वो था कि जो घात हो वो गुणे में सामने आ जाएगी और जितनी घात है उसमें से एक कम लिख दो, ठीक है। ये इसका अवकलन हो गया। सेम 1/99 पहले लिख लेते हैं, फिर गुणे का साइन लगाते हैं, फिर इसको कर लेते हैं 99 आ गए और x की घात 1 कम कर दो 98 हो गई, प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 गुणे 2, x की घात 2 में से 1 कम कर दो तो 1 बचेगी। ये तो आपको पता ही, ये सूत्र मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। इसी घात वाले सूत्र से लगाओगे तो कितना आता है, 1 आता है। कितना आता है, 1। तो डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिख देते हैं। और ये भी बता दी कोई अचर संख्या यानी कोई भी संख्या तो उसका अवकलन क्या होता है, 0। तो ये प्लस में 0 लिख देते हैं। आगे हम लोग करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 100 से 100 कट गया, 99 से 99 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब क्या बचा हमारा, बचा है f'(x) हमारा आया है x की घात 99 प्लस x की घात 98 प्लस डॉट 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 प्लस x प्लस 1। ये आया है पहली बार अवकलन करने यानी प्रथम चरण में अवकलन करने पर। अब क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आप ये करो कि x की जगह पे क्या रखो, 1 रखो और फिर आप 0 रखो और बताओ कि ये स्थिति बन रही नहीं बन रही। चलो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर f'(1) इक्वल टू 100 सिंगल डैश मतलब कि f'(0). तो सबसे पहले जो है हम लोग लिख लेते हैं इसके लिए, तो यहाँ पर इसका मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे f'(1). चलो जहाँ जहाँ इसमें समीकरण 1 में जो है आपका x है वहाँ वहाँ 1 रखते हैं। तो 1 की घात 99 प्लस 1 की घात 98 प्लस डॉट 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 प्लस 1 की घात कुछ नहीं, x की जगह 1 रख दिया और ये 1 हो गया। तो ये आपका आया है, 1 की घात कितनी भी हो वो 1 ही रहती है। यहाँ पर आपकी कितनी भी घात रहे वो 1 ही होगी और ये डॉट 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 प्लस 1 और प्लस 1, ठीक है। अब इसे अगर जोड़ें तो आपको मैं बता दूं बेटा कि ये 99 से शुरू हो रहा था, यहाँ से यहाँ तक 1 ही थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 99 तक है, ठीक है। ये 99 तक है, उसमें 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 100। तो ये आ गया 100, ठीक है। यानी कि f'(1) का मान जो है वो 100 आया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी प्रकार से हम लोग इसको चेक करेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा हम कि f'(0) को चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 0 की घात 99 प्लस 0 की घात 98 प्लस डॉट 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 प्लस 0 प्लस 1। तो आप जानते हैं क्या आएगा, f'(0) आपका आया है 1, क्योंकि ये सब 0 हो जाएंगे, बस 1 बचेगा।
तो अब आपको जो सिद्ध करना था वो फिर से एक बार लिखते हैं कि f सिंगल डैश 1 बराबर 100 f डैश 0। अब इसमें मान रखते हैं भाई साहब, तो ये f1 जब आपने रखा तो कितना आया, 100 आया, ठीक है। और ये 100 गुणे ये कितना निकाला आपने, 1 निकाला, 1 आ गया, तो 100 बराबर 100 एकम 100। तो बेटा ये प्रूफ हो गया कि LHS इक्वल टू RHS आया है, ये हो गया प्रूफ।